बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और गुजारिश है कि आप मेरे इस हैरत कदा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। आज हम आपके सामने एक इंतहाई अहम जंग जो है उसके हालात पेश करेंगे और ये है जंगे मोता। ये सन 8 हिजरी में हुई। 8 हिजरी तक हिजाज की सरजमीन के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बड़े बड़े जो कबाइल थे वो जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। इसलिए हिजाज की सरजमीन में अब मुसलमानों की एक ताकत हो गई थी। सिर्फ अहले मक्का रह गए थे जिनकी कोई हैसियत नहीं रही थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इर्द गिर्द हुक्मरान थे उनके नाम तबलीगी दावती खतूत लिखने शुरू किया इस्लाम की तबलीग के लिए और उन्हें इस्लाम जो है उसके मतलब आगाही देने के लिए। चुनाचे ऐसा ही एक खत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा के हाकम के नाम पे लिखा और हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी को ये खत देकर रवाना किया। हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी अभी रास्ते ही में थे, मौता के मकाम पर पहुँचे थे तो उन दिनों उस इलाके का हाकम कस्तंतुनिया के बादशाह हरकुलिस की तरफ से शर्जील बिन उमर था। शीर शर्जील बिन उमर गस्सानी। उसके लोगों ने हारिस बिन उमैर अज़दी को पकड़ लिया, शर्जील बिन उमर के सामने पेश किया। जब आपकी तलाशी ली गई तो आपके पास हजूर का वो दावती खत निकला जो बसरा के हाकम के नाम था। चुनाचे शर्जील बिन उमर ने हज़रत हारिस बिन उमैर को शहीद कर दिया। आपके शहीद होने की खबर जब मदीना में पहुंची तो मुसलमानों के अंदर बड़े गुस्से और गम की लहर दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया कि हारिस बिन उमैर की शहादत का इंतकाम लिया जाएगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में ऐलान किया कि सारे लश्करी मदीना से बाहर हर के मकाम पर जमा हो जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर 3000 मुजाहिद बाहर जमा हुए। आपने उनका मुआयना किया और फिर लश्कर का जो सरदार था वो आपने ज़ैद बिन हारिस को बनाया। साथ ही आपने ये भी फरमाया कि ज़ैद बिन हारिसा अगर जंग के दौरान शहीद हो जाएं तो इनकी जगह हज़रत जाफ़र जो है बिन अबी तालिब जो है वो लश्कर के सलार हो। अगर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाह जो है वो लश्कर का जो है वो सलार, लश्कर के सलारी जो है वो संभालें। और अगर अब्दुल्ला बिन रवाह भी शहीद हो जाएं तो ये फिर लश्करी पर मुनहसर है कि वो जिसको चाहें अपना सलार मुकर्रर कर लें। ये सारी हदायत देने के बाद आपने लश्कर को रवाना किया और कुछ दूर तक आप लश्कर के साथ भी गए। चुनांचे मुसलमानों का ये लश्कर जिसकी तादाद जो है वो 3000 थी, ये पहले मान के मकाम पर पहुंचा। वहाँ पहुंचकर इनको खबर हुई कि उनका मुकाबला करने के लिए शर्जील बिन उमर गस्सानी ने 1 लाख का लश्कर तैयार कर रखा और उसके पीछे कस्तंतुनिया का बादशाह हरकुलिस भी ऐसा ही लश्कर लेकर कुछ फैसला रख कर पीछे जो है पड़ाव किए हुए है।
ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए तशवीशनाक थी। चुनांचे मान के मकाम पर 2 दिन क़याम किया गया, सलाह मशवरा होता रहा। कुछ लोगों ने इस मौका पर यह कहा कि तेज़ रफ्तार कासद जो है वो हजूर की तरफ रवाना करना चाहिए और उनसे मशवरा करना चाहिए, मदद भी तलब करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन के लश्कर की तादाद बहुत ज़्यादा। इस मौका पर जो है एक सहाबी ने उठ के कमाल कर दिया। अब्दुल्ला बिन रवा उठे और सारे लोगों को मुखातब करके आपने फरमाया, लोगों, हम अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ते, हम तो इस्लाम के लिए लड़ते हैं। जब हम जंग करते हैं तो दुश्मन की गिनती को शुमार नहीं करते, हम शहीद होने के लिए जो है वो जंग करते हैं। लिहाजा मैं मशवरा देता हूँ कि उठो, आपने लश्कर को मैमना, मासरा और कलम में जो है तकसीम करके आगे बढ़ो और दुश्मन से टकराते हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा और हमें 2 चीज़ों में से एक चीज़ मिले ही मिले। पहली ये कि अगर हम फतहमंद रहे तो अपने रब का शुक्रिया अदा करेंगे, शहीद हो गए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मकाम है। आपकी ये तकरीर सुनकर जो है लोगों में एक अजीब जज्बा और जोश पैदा हुआ। चुनांचे ज़ैद बिन हारिसा ने एक हाथ में नेज़ा लिया, एक हाथ में जो है अलम संभाला, उठ खड़े हुए और उनकी तरफ देखते हुए सारे लश्करी भी उठे और आगे बढ़ना शुरू किया। पहले मुशारफ के जाके मकाम पर पड़ाव किया, वो थोड़ा सा तंग इलाका था, फिर आगे बढ़े और मौता के मकाम पे जाके पड़ाव किया। शर्जील बिन उमर गस्सानी भी 1 लाख का लश्कर लेकर वहाँ पहुँचे। अब जंग की इब्तिदा हुई। जब जंग की इब्तिदा हुई तो मुसलमानों ने हमला शुरू किया। इससे जंग से पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। बस्ती हिस्सा जिसको कल्ब कहते हैं अपने पास रखा, दायां हिस्सा जिसको मामना कहते हैं वो कतबा बिन कतादा की कमानदारी में दिया और बायां हिस्सा जो है वो उबाया बिन मालिक की कमान में दिया। अब इसके बाद जंग शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा जो थे वो सलार थे। इस जंग में कमाल की जो है कारगुजारी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की सफ़ों के अंदर जा घुसे, यहाँ तक कि दुश्मन ने उन्हें घेर लिया और आप शहीद हो गए। आपकी शहादत के बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने मुसलमानों का जो था झंडा संभाला। आपने भी काफ़ी कुफार के बंदू को मौत के घाट उतारा, यहाँ तक कि उनके लश्कर की चूँकि तादाद ज़्यादा थी, हज़रत जाफ़र को भी उन्होंने घेर लिया। पहले आपका दायां बाजू कटा तो आपने जो अलम था बायां हाथ से ले लिया। जब बायां बाजू भी कट गया तो आपने गर्दन और छाती के सहारे अलम को पकड़ा, लेकिन आप शहीद कर दिए गए और जो है अलम जो है आगे बढ़कर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा ने संभाला। अब्दुल्ला बिन रवा जो है वो लश्कर की कमानदारी करते हुए कमाल की कारगुजारी का मुजाहरा किया, अनगिनत कुफार को मौत के घाट उतारा, आखिर वो भी शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो इस मौका पर एक शख्स साबित बिन अकरम उठे। आपने लश्करी को मुखातब करके फरमाया, मेरे भाइयों, मुतफिक का तौर पर किसी को अपना सलार मुकर्रर कर लो और फिर जंग जो है इसी तरह जारी रहे। तो उस मौका पर कुछ लश्करी उन्होंने मुखातब करके कहा, रज़ीना बेका, यानी हम आपके नाम पर मुतफिक हैं, यानी हम आप ही को सलार बनाते हैं। आपने उनके जवाब में अरबी में फरमाया, मा अना बेफ़ाइलिन फतफ़क़ू अला खालिद इब्न वलीद, फरमाया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ बल्कि खालिद बिन वलीद के नाम पर इत्तफ़ाक़ कर लो।
खालिद बिन वलीद का नाम लेना था कि सब लोगों ने इत्तफाक किया कि हाँ सलार खालिद बिन वलीद को बनाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे इस्लाम कबूल करने के बाद ये कुफार के ख़िलाफ़ उनकी पहली जंग थी। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद को जब सलार बनाया गया तो आपने पहले दुश्मन के लश्कर का जायज़ा लिया, अपना लश्कर देखा, अपने लश्कर को खूब फैलाया। फैलाने के बाद फिर मुवर्रिखीन कहते हैं आपने नारा मारा तकबीर का और फिर आपने लश्करी को ललकारा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुश्मन पर हमलावर हो जो, ये कुछ भी नहीं हमारे मुकाबले पे। चुनांचे सबसे पहले आपने खुद हमला किया और कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। आपकी तरफ देखते हुए सारे लश्करी जो है दुश्मन पर टूट पड़े। और आपका कमाल ये था कि कभी लश्कर के वस्ती हिस्से में रहकर उसे आगे बढ़ाते, बाएं से वो पीछे करते और फिर दाएं हिस्से की तरफ जाते, उनके साथ ललकारते हुए तकबीरें बुलंद करते हुए उनके साथ जंग करते और दुश्मन को उधेड़ते और फिर उसके बाद लौटते, कलम में आते, कलम में आने के बाद बाएं तरफ आते, उस लश्कर को भी जो है उबारते, ललकारते। इस तरह आपने बड़ा बेहतरीन जो है जंगी तरीका इस्तेमाल किया। गोया आप एक पैदाइशी सलार थे और आपने इस जंग में कमाल कर दिखाया। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि सुबह से शाम के करीब तक हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने मुट्ठी भर लश्करियों के साथ 1 लाख कुफार का मुकाबला किया और उनकी चारों तरफ उनकी लाशें फैला दी। शाम के करीब दुश्मन ने शिकस्त कबूल की, भाग खड़े हुए। आपने कुछ दूर तक उनका ताक़ब किया और मुसलमानों के हिस्से में माल गनीमत भी आया। जब जायज़ा लिया गया तो इस जंग में 12 सहाबा जो है वो शहीद हुए थे। दुश्मन की जो है नस्ल को गिनती ना की जा सकी। जिस वक़्त ये जंग हो रही थी उस वक़्त मदीना में आप सल्लम को वही के ज़रिए खुदावंद क़ुद्दूस की तरफ से ये सारे हालात बता दिए गए थे। आप मिंबर पे आए, लोगों को मुखातब करके आपने फरमाया, लोगों जंगे मौता की हालत ये है कि फ़लाँ जिनको मैंने सलार मुकर्रर किया था, पहले जो है ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुए, उसके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब शहीद हुए, फिर अब्दुल्लाह बिन रवाह शहीद हुए। उसके बाद आपने एक कमाल का जुमला जो है फरमाया, आपने फरमाया उसके बाद सैफ मिन सयूफ़ अल्लाह, यानी खालिद बिन, यानी आपने फरमाया उसके बाद सैफ मिन सयूफ़ अल्लाह, यानी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार जो है उसने अपने काम की इब्तिदा की। आपका इशारा खालिद बिन वलीद की तरफ था और फरमाया खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को संभाला और इस तरीक़ा से जंग की कि दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी। ये खबर सुनकर मुसलमान बड़े खुश हुए। उसके बाद इसी जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया गया। जब आप एक फातह की हैसियत से वापस आए मदीना की तरफ तो मुवर्रिखीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु बड़े खुश थे। मदीना से काफ़ी बाहर निकल कर आपने लश्कर का इस्तकबाल किया और सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद को ये खबर दी कि खुदावंद क़ुद्दूस की तरफ से वही के ज़रिए आपको सैफुल्लाह का खिताब जो है वो दिया गया है। ये जंग जो है एक कुफार और मुसलमानों के दरमियान एक फैसला कुन जंग थी। इसमें ना सिर्फ ये कि बनु गस्सान और हरकुलिस को ये समझ आ गई कि मुसलमान इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम इन पर चढ़ दौड़ें, लिहाजा इसके बाद वो बड़े मोहतात हो गए और उन पर इस जंगे मौता की वजह से एक तरह की दहशत छा गई कि मुसलमानों से जंग करना आसान नहीं। ये जंगे मौता के हालात थे जो आपके सामने पेश किए गए। खुदाबंद क़ुद्दूस ने चाहा
तो अगली नशिस्त में आपके सामने जंगे ज़ात सलासिस पेश करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूं कि जाते जाते मेरे जो चैनल है हर्थ कदा उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके जो वीडियोज़ हैं उनको भी लाइक और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।